तो चलिए आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो कि एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए एपिसोड हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है भारतीय मानक समय रेखा से रिलेटेड सारी फैक्ट को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कहानी सुनते हैं। ये प्यार भरी कहानी है और यही कहानी से ही इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, ये जो हमारा है एक लड़का है और ये हमारा एक लड़की है। लड़की का नाम है उमा। अब ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों का घर जो है अगल-बगल है। दोनों जो एक-दूसरे से बहुत बड़ी एकदम वो जिसको नहीं कहते करारा वाला प्यार करते हैं, लेकिन दोनों को गार्जियन घर से निकलने नहीं देते हैं और दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, याद रखिएगा, ये जो है लड़का उमा को बोलते हैं, जब दोनों एक गाना-वाना गाते हुए जब छत पे जाते हैं तो एक दोनों देख लेते हैं एक-दूसरे को कि वो लड़की भी उमा भी छत पे आए और हम भी छत पे आए। तो यह बोलता है लड़का कि उमा तुमसे मुझे मिलना है, उमा तुमसे मुझे मिलना है। लेकिन उमा कहता है, अरे पगला, मैं जाऊँगा कैसे तुम्हारे पास? मेरे घर के तो सारे दरवाजे पापा ने लॉक कर दिए हैं। तो उसके बाद ये और तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है इस लड़का के पास। तो लड़का क्या कहता है कि उमा छत से उड़कर आ जा। ये दोनों दूसरे छत पे रहते हैं, दोनों अपने-अपने छत पे रहते थे। लड़का कहता मिलने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो लड़का उमा से कहता है कि उमा छत से उड़कर आ जा। क्या ट्रिक बना? उमा छत से उड़कर आ जा मुझसे मिलने के लिए। तो आइए इस ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक हमारा क्या बना? उमा, लड़का बोल रहा था उमा से, उमा छत से उड़कर आ जा। अब इस ट्रिक में बहुत ही खास चीज़ें छिपी हुई हैं। तो चलिए उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब पहले पूछेगा क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। वो 5 कौन-कौन राज्य है? आइए उसको समझते हैं। याद रखिएगा, इस ट्रिक का पहले हम लोग देखते हैं, ये ऊ से किससे देखते हैं? ऊ से हमारा बनता है उत्तर प्रदेश। क्या बनता है? उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं ये मौ से मेरा मेरा बनता है मध्य प्रदेश। क्या बनता है? मध्य प्रदेश। मौ से हमारा बनता है मध्य प्रदेश। अब देखिएगा छत से बनता है हमारा छत्तीसगढ़। क्या बनता है? छत्तीसगढ़ बनता है। और ये देखिएगा हमारा से का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और ये देखिएगा हमारा उड़ से बन जाएगा उड़ीसा। क्या बन जाएगा? उड़ीसा बन जाएगा। उड़ से हमारा बन जाएगा उड़ीसा बन जाएगा। और कर से भी कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। और हमारा आ से जो है आंध्र प्रदेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंध्र प्रदेश बन जाएगा। चलिए भाई इस ट्रिक को हम एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। ट्रिक है हमारा उमा छत से उड़कर आ जा। देखिए ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, मो से हो गया मध्य प्रदेश, छत से हो गया छत्तीसगढ़, उड़ से हो गया उड़ीसा और आ से हो गया आंध्र प्रदेश। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखें। हाँ, इसको अगर हम मैप से भी समझ जाते हैं। तो देखिए हमारा ये मैप है। मैप देखिए यहाँ पे क्या है हमारा। अब ध्यान से देखिए कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन-कौन ये समझिए। पहला था उमा, ऊ से उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा दूसरा ये हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा और देखिएगा ये 5वां हमारा क्या हो गया? ये जो 5वां है हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। अब आइए इससे रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर पर आधारित है? याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा पूर्वी देशांतर, अक्षांश नहीं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा यानी कि ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी को कहते हैं शॉर्टकट में, कितना घंटा है? तो याद रखिएगा ये हमारा 5.5 भारतीय मानक समय रेखा यानी जीएमटी कितना आगे है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान के पास से गुजरती है? याद रखिएगा ये हमारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं दे तब इसका हो जाएगा नैनीताल। क्या जाएगा? नैनीताल हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा इसको याद। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर 24 घंटे में पूरा करती है। यदि पृथ्वी यानी 360 डिग्री देशांतर 24 घंटा में पूरा करती है तो अतः एक देशांतर में कितना डिग्री का समय लगेगा? तो सिंपल बात है, ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 डिग्री का लग जाएगा। कितना डिग्री का? 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत का पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? याद रखिएगा 2 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट आंसर। भारत का पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? यानी पूर्वी छोर हमारा क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर हो गया हमारा गुजरात। दोनों में कितना डिग्री का अंतर होता है? 2 घंटा का अंतर। सॉरी कितना घंटा का अंतर पूछेगा? 2 घंटा का हमारा अंतर होता है। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा पूरे देश के लिए एक ही रखने का मुख्य कारण क्या था? आज क्यों आवश्यकता पड़ा कि भारतीय मानक समय रेखा बनाया जाए, 5 राज्यों से गुजरा जाए, एक ही रखने का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या था हमारा? प्रशासनिक सुविधा। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, अभी जस्ट हम बताए थे आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पहले ही बता दिए थे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा लगभग कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ट्रिक भी आपको हम बताए तो उमा छत से उड़कर आ जाए। इसका देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा क्यों चुनी गई है? अभी भी आपको हम बताए थे क्यों चुनी गई है।
देखिएगा क्या ऑप्शन नंबर एक आया देश के मध्य के पास होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी का रहा है समुद्र के पास का होने के कारण, राजधानी के पास का होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी का रहा है पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण। इसका इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है? देश के मध्य के पास से होने के कारण ये बीचों बीच होके गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि ग्रीनविच समय पर 12 यानी कि 12 बज रहा है दोपहर, तो भारत में समय क्या होगा? तो याद रखिएगा 5 बज जाएगा शाम। क्या बजेगा? 5। यदि ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है दोपहर, तो भारत में उस समय क्या होगा? 5 बजे शाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 PM हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूमती है? तो याद रखिएगा पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में समय निर्धारण की आधिकारिक संस्था कौन है? याद रखिएगा भारत में समय निर्धारण की आधिकारिक संस्था नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। और इंटरेस्टेड रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जय हिंद जय भारत। हाँ, लाइक से सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।